कहानी एक ऐसी बहू की है जिसे परंपराओं और रूढ़िवादी सोच की छोटे विचारों में जकड़ कर रखा गया। वह सहती गई, लेकिन फिर उसने अपने सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाया। यह कहानी सिर्फ पीड़ा की ही नहीं है, बल्कि साहस और बदलाव की भी है। सुमन की शादी एक बड़े से परिवार में रमेश के साथ हुई। सुमन पढ़ी लिखी थी और आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन उसका ससुराल कठोर परंपराओं वाला था। सुमन घूंघट में ढकी हुई ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। सास, ससुर और जेठानी उसे घूर रहे थे। आसपास घर की औरतें अपने घर की छत से सुमन का चेहरा देखने का प्रयास करती हैं। तभी सुमन की सास बोलती है, बहू, हमारे घर की बहू शादी के दिन सर से लेकर पांव तक ढकी रहती है। घूंघट से बाहर मत आना। जी मान जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और हाँ, घर के काम में कोई लापरवाही मत करना। यह घर तेरे सपनों की जगह नहीं, जिम्मेदारियां की जगह है। सुमन चुप रह गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुमन को एहसास हो गया था कि उसका जीवन अब केवल रसोई और घर के कामों तक ही सीमित कर दिया गया है। सुमन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, झाड़ पोछा करती, फिर नाश्ता बनाती। पूरे घर वालों के गंदे कपड़े वह अकेले ही धोती। जहां जेठ और ससुर जी खुशी से नाश्ता कर रहे थे, वही सास और जेठानी उसे आदेश दे रही थी। अरे छोटी बहू, आज खाना अच्छा नहीं बना था, रोटियां जली हुई थीं। मां जी, मैं धीरे धीरे सब सीख लूंगी। और चाय में चीनी भी नहीं थी, बिल्कुल फीकी चाय थी। बहू को तो कुछ भी बनाना नहीं आता। सुमन चुपचाप घर का काम करने लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसे समझने वाला कोई भी नहीं होता। सुमन को आस थी कि रमेश तो उसका साथ देगा, पर वो भी अपनी माँ की बातों में बंधा हुआ था। शाम को जब रमेश आता है, तो सुमन बड़ी हिम्मत करके रमेश से अपने दिल की बात कहती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। फिर वही बात, तुम घर की बहू हो, तुम्हारा काम घर संभालना है। लेकिन इससे हमारी आर्थिक हालत में सुधार आएगा। तुम चाहती क्या हो कि पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो? आज के बाद ये बात दोबारा मत करना। सुमन की उम्मीदें टूट गईं। वो समझ गई कि ये घर उसके सपनों को कभी भी पनपने नहीं देगा। सास और जेठानी उसे ज्यादा प्रताड़ित करने लगी। उसे मायके भी जाने नहीं देती और फोन करने पर उसकी बेइज्जती करती थी। सुमन का जीवन एक कैदी से कम नहीं था। एक दिन जब सुमन ने खाने में हल्का सा नमक कम डाल दिया, तो सास आग बाबूला हो गई। सास चिल्लाते हुए सुमन के पास गई। सुमन की सास गर्म चम्मच लेकर सुमन की तरफ बढ़ी। तभी सुमन डर के पीछे हट गई, लेकिन उसका सब्र टूट गया। वह अपनी सास से बोली, बस बहुत हो गया मां जी, मैं इंसान हूँ, नौकरानी नहीं। हे राम, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी। बस बहुत हो गया मां जी, अब बस मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ये सब सहन नहीं होता। नौकरानी बना के रख दिया आप लोगों ने। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? ऊपर से जितना भी काम करूं, आप लोगों को कम ही लगता है। कभी किसी ने भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की, लेकिन अब बस और नहीं। रमेश भी किचन में आ जाता है और कहता है, अरे सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? वो ही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं रहना मुझे यहाँ। जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। सुमन को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है।
और उसके बाद बैग लेकर ससुराल छोड़ देती है और मायके चली जाती है। उसकी माँ अपने कमरे में बैठी होती है। तभी सुमन माँ के पास जाकर सारी बात बताती, हाँ, लेकिन उसे वहां भी सतपाहना नहीं मिलती। बेटा, ससुराल ही बेटियों का असली घर होता है। तूने घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। छोटी मोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं। मेरी बात मान, वापस चली जा। माँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हो। आप मुझे घर पर नहीं रखना चाहते तो मत रखो, मैं कहीं और रहूंगी, लेकिन वापस कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा माँ, तो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर सुमन अपने मायके से चली जाती है और वो शहर में पहुंच जाती है। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे शहर के बड़े स्कूल में नौकरी मिल जाती है। वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी थी। वो खुद के पैरों पर खड़ी हो गई थी। अब वो एक सफल अध्यापिका बन चुकी थी। कुछ सालों बाद गांव में एक सम्मेलन होता है। यहाँ सुमन भी आती है चीफ गेस्ट बनके। उसके ससुराल वाले भी उसी सम्मेलन में होते हैं। वो सुमन को देखकर बेबस जैसे खड़े होते हैं। सम्मेलन खत्म होने के बाद वो सुमन के पास जाते हैं। सुमन, माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा। सुमन, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। माफी की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखना औरत को उसका हक मिलना चाहिए। मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। औरत को सहने की नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है। जब वह अपने लिए आवाज उठाएगी तभी बदलाव आएगा।